एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, हमारा डी फार्म फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जहाँ पे आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90% मार्क्स फिक्स हैं। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 90 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आखिर आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पे हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी, जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस है, हिस्ट्री, स्कोप, इनसे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन है ये हैं हमारे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, बहुत ज्यादा कॉमन ये पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आगे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत यहाँ पे आपको बताना है कि क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहीं पे अगर हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, तो डिस्कस द हिस्ट्री, जो कि पूछा जाता है कि हिस्ट्री यहाँ पे क्या है, किसकी, फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी की यहाँ पे आपको हिस्ट्री बताना है कि क्या हिस्ट्री थी, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अगर हम यहीं पे बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है राइट डाउन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है और हिस्ट्री पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो भी यहाँ पे हिस्ट्री में हुआ था, जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे फार्माकोग्नोसी में, पहले प्लांट किंगडम पे स्टडी हुई थी, फिर यहाँ पे एनिमल पे स्टडी हुई थी, फिर फर्दर स्टडीज हुई थी। तो इन सारी चीजों को आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यहीं पे अगर हम दूसरा पहलू देखें तो प्रेजेंट स्टेटस बताना है फार्माकोग्नोसी का, कि अब फार्माकोग्नोसी का क्या स्टेटस है, अब क्या हो रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में ही देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 101% आपके एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा गया था, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में यहाँ पे बताना है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आपको पूछा जा सकता है। तो स्कोप बताना है कि क्या क्या स्कोप फार्माकोग्नोसी में है। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस, हमको डिस्कस करना है कि डिटेल में फार्माकोग्नोसी के बारे में। अब यहाँ पे आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में सब कुछ बताना है। जो भी आपको यहाँ पे याद होता है, जो भी याद है, उस चीज के बारे में आपको, फार्माकोग्नोसी के बारे में, उसका स्कोप, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस। ये क्वेश्चन अधिकतर लॉन्ग में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और इसमें आपको सभी चीजें बतानी है लाइन बाय लाइन। पहले आप फार्माकोग्नोसी को बताइए, उसके बाद स्कोप बताइए, प्रेजेंट स्टेटस बताइए, हिस्ट्री बताइए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब यहीं पे हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, हमारा जो सेकंड चैप्टर है, और ये यहाँ पे आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इससे हमारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर हमको क्लासिफिकेशन बताना है। तो हमको पता है हमारे कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं और क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशंस को लिखें और दो दो लाइन क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखें। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को बताओ। कौन से को? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को बताओ। तो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से भी आपको, यहाँ पे भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 101% श्योर आपको जरूर आने वाले आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज, गिव द एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसका, यहाँ पे पूछा गया फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसकी मेरिट डिमेरिट। अब यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है और यहाँ पे मेरिट डिमेरिट, दो पहलू से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। तो आपको इसकी अच्छाइयां और बुराइयां, कोशिश करिएगा कि 5-5 पॉइंट्स आप लिखें, इससे कम नहीं पड़ेगा आंसर। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द केमिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल, ये क्लासिफिकेशन दोनों को ही आपको बताने हैं। तो यहाँ पे दोनों की आप परिभाषा लिखें और साथ ही साथ यहाँ पे आप उदाहरण दीजिए दोनों के ही। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। साथ ही यहाँ पे बोला है अगले क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमिकल, डिफरेंस बताना है आपको, फर्क बताना है आपको टेक्सोनॉमिकल में और कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। दोनों ही मिलते जुलते हैं, थोड़े से में, लेकिन कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वही आपको यहाँ पर बताना है और उदाहरण के साथ बताएंगे अगर, तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इस तरह से आप चैप्टर 2 को यहाँ पे देखिए। आपको क्लासिफिकेशन, सभी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, लेकिन जो क्वेश्चन है इस तरह से आ सकता है। कोई भी क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, कोई भी दो क्लासिफिकेशन एक साथ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जरूर 101% जरूर ये क्वेश्चन यहां से आपको चैप्टर 2 से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर 3, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स। अब आपको पता है कि यहाँ पर पता करने के, क्वालिटी को पता करने के, अडल्ट्रेशन को पता करने के कुछ मेथड्स थे, पढ़ा था सभी ने। तो यहाँ पर मेथड्स आपको बताने हैं कि क्या क्या वो मेथड्स थे, उसके बारे में दो दो लाइन लिखें। आप मेथड्स के नाम लिखिए और मेथड्स के बारे में दो दो लाइन लिखिए। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं ड्रग अडल्ट्रेशन से। अडल्ट्रेशन, मिलावट सभी को पता होगा। तो यहाँ पर अडल्ट्रेशन क्या होता है, ड्रग अडल्ट्रेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। ये आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पे दो चार डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए उदाहरण भी देने हैं, तो वो भी दीजिएगा। इससे क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। आपको डिटेल में, मतलब विस्तार से अच्छे से बताना है कि टाइप्स, क्या टाइप्स थे, कितने टाइप्स थे, और उन टाइप्स के बारे में अच्छे से उदाहरण के साथ, उनकी परिभाषा के साथ आपको टाइप्स बताने हैं अडल्ट्रेशन के। दो टाइप्स थे, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि कितने टाइप्स थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताने हैं इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल ड्रग अडल्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फिर से यहाँ पे डिफरेंस बताना है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन का, जो कि मेथड है यहाँ पर, और बायोलॉजिकल मेथड, दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। और आप उदाहरण, अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा, अगर आप उदाहरण दो दो लिख देते हैं तो अच्छे नंबर आएंगे। तो उदाहरण लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको आता है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लिखिएगा उदाहरण, इससे अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला है, यहाँ पर आपको बताना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हमारे अक्रेंस, यूजेस, ये सारे बताने हैं आपको केमिकल्स की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पर ये बना है कि पहले तो एल्कोलॉइड बताइए कि एल्कोलॉइड होता क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह से वो बना हुआ है, किस तरह से वो अकर होता है, कहाँ से वो अकर होता है। साथ ही साथ आपको इस तरह से उसको पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बताने हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपको डिफाइन द टर्म्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म्स में जरूरी नहीं है यही टर्म्स आए, टर्म्स यहाँ पे चैप्टर से कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड आपको बताना है क्या होता है, रेजिन आपको बताना है, टेनिन्स आपको बताना है, और एल्कोलॉइड्स आपको बताने हैं कि ये क्या होते हैं। आपको यहाँ पे चार चार लाइन की डेफिनेशन, परिभाषा आपको इनकी लिखनी है। हो सके अगर आपको पता है तो उदाहरण लिखने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, पता करने के लिए टेस्ट किसको, ग्लाइकोसाइड्स को। ग्लाइकोसाइड ही है वो, ये चीज पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के बारे में बताएं। पूरी प्रक्रिया बता दीजिएगा कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट
टेनिन्स के बारे में आप बताएं, टेनिन्स के बारे में आपको जो भी पता है वो आप बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थेरापेटिक एक्टिविटी, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है गिव द थेरापेटिक एक्टिविटी। किसकी? यहाँ पे रेजिन्स की और एल्कोलॉइड्स के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या यूजेस है। थेरापेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या क्या उपयोग है इनके, इसके बारे में आप बताएं। तो ये हमारा यहाँ पे आता है चैप्टर 4 से। चैप्टर 5 मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आप इसको बहुत अच्छे से, जरूरी है, लेंदी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ये चैप्टर। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 5 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विनका। अब यहाँ पे जैसे ही आपसे पूछा गया शॉर्ट नोट बताइए विनका की, अगर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है बायोलॉजिकल सोर्स या फिर यूजेस या फिर केमिकल, तो आप वही लिखें। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पूछा है उसके बारे में लिखे, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में जो भी पता है, चाहे उसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स, चाहे आपको उसके यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो आप इन सभी को एक टेबुलर फॉर्म में बनाकर और इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द, देखिए बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछा है और यूजेस पूछा है किसके? एलॉय के। तो यहाँ पे आपको एलॉय के, आपको बायोलॉजिकल सोर्स किस पोर्शन से वहां पे ड्रग मिला है, क्या केमिकल प्रेजेंट हुआ, क्या यूजेस है उन केमिकल का, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, यहाँ पे लिखना है आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। उन ड्रग्स के बारे में लिखिए, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम्स पर एक्ट कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ बेलाडोना एंड कोरिएंडर। ये क्वेश्चन 101% आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको, जहां पे एक से ज्यादा ड्रग्स पूछी जाती हैं, वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलता है। आपको इसी तरह से टैबुलर फॉर्म में इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमग और रॉ वॉल्फिया। रॉ वॉल्फिया और नटमग, ये क्वेश्चन शॉर्ट का है, आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, किस पोर्शन से आपको ड्रग मिला है। तो ये सारी आपको ये चीज बतानी है आपको नटमग और रोवॉल्फिया की। यहीं पे अगर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर 6 है, वो आपके सामने यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे आते हैं इसके बारे में हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आंसर्स को लिखा जाए, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, तो यहाँ पे आपके लिए है मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर्स यहाँ पे आपको 5 मॉडल पेपर्स दिए गए हैं, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपको जिस तरह से आपको ये बताया जाएगा कि उस तरह से आपको इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके इसके बारे में आप और भी अपडेट्स ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की, किस तरह से क्वेश्चन 6 चैप्टर से हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट, और यहाँ पे राइट अबाउट सर्जिकल कैटगट। सर्जिकल कैटगट्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे सर्जिकल कैटगट के बारे में बताना है कि इसको कहा क्या जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द लिगेचर एंड लिगेचर। लिगेचर क्या होता है, सूचर्स क्या होते हैं, इसको आपको जरूर चैप्टर 6 में, अगर आप कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन लिगेचर सूचर्स क्या होते हैं इसको जरूर पढ़ें। और उनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण, मैं शुरू से ही कहते आ रही हूँ उदाहरण जरूरी है, हर चीज के आप उदाहरण रखिए। 2-2 उदाहरण अगर आप रखते हैं तो अच्छा इंपैक्ट डालता है, अच्छे नंबर आएंगे। तो लिगेचर क्या होता है इसको बताइए, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ बताइए। अब यहीं पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर से क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे राइट अ नोट ऑन फाइबर यूज्ड इन सूचर्स। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलती हूँ कि सूचर और यहाँ पर लिगेचर से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है।
आप खुद भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी जो आपका एग्जाम अभी आने वाला है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बोला गया है राइट द प्रिपरेशन ऑफ रीजनरेटेड फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 100% ये क्वेश्चन रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन होता है, इसके बारे में पूछने को मिल सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 7, जिसमें हमको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने थे हमने ट्रेडिशनल सिस्टम्स के। तो इसके बारे में हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे होम्योपैथी और आयुर्वेदा से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और अभी जो आपका पेपर आएगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा सिद्धा। आयुर्वेदा और सिद्धा का जो बेसिक प्रिंसिपल है, किस तरह से ये आयुर्वेदा में जो ड्रग्स हैं, सिद्धा में जो ड्रग्स हैं, किस तरह से काम करती हैं डिजीज पे, इसके बारे में बताइए, उनका बेसिक प्रिंसिपल बताइए। ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन चूर्णा और लेहिया। लेहिया और चूर्णा किस तरह से क्या होते हैं, किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए, किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन बोलती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो होम्योपैथी सिस्टम है उसके बारे में बताइए। आपको जो भी होम्योपैथी के बारे में पता है, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पता है, वो आप सब कुछ लिखिए और अच्छे से उदाहरण के साथ लिखिए। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिष्ठा और अश्वा। ये हमारे आयुर्वेदा में आते हैं, अरिष्ठा और अश्वा, इनका प्रिपरेशन लिखिए। दोनों का प्रिपरेशन एज इट इज थोड़ा सेम होता है, बस थोड़ा ही अंतर होता है, तो वो प्रिपरेशन आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कहती हूँ, जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90% मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं, कहीं नहीं जाने वाले ये आपके 90 मार्क्स। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, और इससे यहाँ पे हम एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि हमें इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। आप मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। आप दोनों को ही यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में उदाहरण के साथ आराम से बता सकते हैं। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है, गिव द सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना है मेडिसिनल प्लांट का और एरोमेटिक प्लांट का। ये क्वेश्चन एक साथ भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग शॉर्ट में देखने को भी मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल। आपको रोल बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है यहाँ पर कि क्या काम है एरोमेटिक प्लांट्स में, किसका, एरोमेटिक प्लांट्स का क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी में, ये आपको बताना है। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। एरोमेटिक प्लांट और मेडिसिनल प्लांट, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी पूछे जा सकते हैं लॉन्ग में, और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। नेशनल इकोनॉमिक में मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। अब यहीं पे हम देखेंगे हमारे चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में हमको हर्ब्स पढ़ना है, फूड्स पढ़ना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ने हैं, डायट्रीज पढ़ने होते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, और यहाँ पर अगर आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते हैं तो बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है, अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है गिव द थेरेपेटिक एक्टिविटी। मतलब कि आपको इतने कंफ्यूज नहीं होना, यूजेस बताने हैं आपको, उपयोग बताना है। किसका बताना है आपको, सोया का उपयोग बताना है, डाइट्री का उपयोग बताना है,
आपको सोया और डाइट्री दोनों का ही आपको थेरेपेटिक एक्टिविटी बताना है। ये क्वेश्चन जनरली आपको शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ब्रीफ, गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड साथ ही साथ हमको स्पिरुलिना के बारे में भी बताना है। तो ये दो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ, आप इनके मेरिट डिमेरिट्स के साथ आप इनको बता सकते हैं। अब यहीं पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, आपको जो भी इसके बारे में पता है, चाहे आप यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों लिख सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो आप उसके बारे में जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। और मैं यहाँ पे कहती हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पूछा ही जाता है, दोनों में डिफरेंस पूछा ही जाता है कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। तो आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, वो भी एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा चैप्टर 10। और चैप्टर 10 से हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन कि किस तरह के क्या क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा राइट डाउन द टाइप्स, कि कितने प्रकार के हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, वो आप बता दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हर्बल फॉर्मुलेशन। अब टाइप्स और क्या समझते हैं आप हर्बल फॉर्मुलेशन से, ये क्वेश्चन चाहे तो आपको दोनों ही लॉन्ग में आ सकता है, दोनों ही एक साथ लॉन्ग में आ सकता है, अलग अलग आया तो शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे आप हर्बल फॉर्मुलेशन से क्या समझते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फॉर्मुलेशन में होता है हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये क्या होता है इसके बारे में आपको उदाहरण के साथ बताएंगे तो और अच्छा है। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिक्विड डोजेस फॉर्मुलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। अब लिक्विड डोजेस फॉर्मुलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और वो भी उदाहरण के साथ बताना है। अब यहीं पे हम जब देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 में अगर हम देखेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स से हमको क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है हम ये भी देखेंगे। और क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से पढ़ें, कहाँ से टॉपिक्स को क्लियर करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, तो यहाँ पे फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर नोट्स, जिसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के मास्टर नोट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस, इसमें आपको नोट्स, आपके जो टॉपिक के नोट्स हैं वो अच्छे दिए गए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, उसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं और आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कहाँ से पढ़ें, इतना ज्यादा हार्ड लगता है, टिपिकल लगता है, नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपको नोट्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस की, हमारा जो क्वेश्चन है किस तरह का क्वेश्चन हमको आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा है राइट डाउन द सोर्स। सोर्स पूछा है किसके, सैंडलवुड ऑयल के और लेवेंडर ऑयल का आपको सोर्स पूछा है। तो सोर्स आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है यूज मस्ट, जो अभी आता है यहाँ से क्वेश्चन, वो आता है हमारा कॉस्मेटिक्स से। कॉस्मेटिक यूजेस बताने होते हैं हमको, यहाँ पे थेरेपेटिक एक्टिविटीज बतानी होती है हमको। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, सोर्स, chemical constituents, write the source, chemical constituents and commercial preparation। commercial preparation भी आपको बतानी है एलोवेरा जेल की। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द थेरेपेटिक यूजेस एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ रोजमेरी ऑयल और ऑलिव ऑयल। इसके बारे में आपको कॉस्मेटिक क्या उसका यूज है और थेरेपेटिक क्या उसका यूज है, मतलब डिजीज में और क्या यूज है, इसके बारे में बताना है। साथ ही हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, जो भी आपको आलमंड ऑयल के बारे में पता है आप वो लिखें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गिव द कमर्शियल प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन देना है एलोवेरा जेल का
और ऑलिव ऑयल का। कमर्शियल प्रिपरेशन देना, कमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन से क्वेश्चन। चले तो यही में हमारा जो अगला है चैप्टर 12, जो हमारा यहाँ पे लास्ट चैप्टर है, यहाँ से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है फाइटोकेमिकल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइटोकेमिकल से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, लेकिन वही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिफरेंट मेथड्स पूछ सकते हैं, आपको चाहे यहाँ पर फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स बताइए इन्वेस्टिगेशन के ड्रग्स को। साथ ही आप एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आप यहाँ पर जो हमारा मेथड में एक मेथड होता है हमारा HPLC, इस मेथड से आप क्या समझते हैं, बताइए व्हाट डू यू मीन बाय HPLC मेथड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर यूजेस मेथड्स में हमारा TLC और गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड भी आता है, तो आप इनसे क्या समझते हैं, इनके क्या यूजेस हैं, इसके बारे में बताएं। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो फाइटोकेमिकल से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फाइटोकेमिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को हमने देखा, हर चैप्टर को हमने देखा कि हर चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता था। और मैं यहाँ पे आपको दावे से कहती हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नोट्स, कहाँ से नोट्स बनाने हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप 6 मॉड्यूल्स के बारे में पूरी अपडेट वहां से ले सकते हैं। मॉड्यूल से आप क्वेश्चंस, आप टॉपिक्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं, नोट्स इजीली बना सकते हैं। तो इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।